गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग मॉडल पेपर M3R5 ओ लेवल का पेपर पूरा सॉल्व करेंगे और जो इसका पार्ट टू है उसका जो क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर उनके लिंक में हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो जिससे आप उनके आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसे उसमें होता है इसमें कि नीचे विकल्प दिए गए हैं और विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके हमें बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, जल्दी जल्दी करते जाएंगे। व्यवस्थित रूप से कार्य पूरा करने के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित कदम या निर्देशों का सेट है एल्गोरिथम। अगला क्वेश्चन है, किसी समस्या की समझ के लिए निम्नलिखित में से सत्य क्या है? नॉलेज बेस को जानना, उस विषय को समझना जिस पर समस्या आधारित है, ग्राहक के साथ संचार, या फिर सभी। तो सभी को जानना आवश्यक है। कंप्यूटर के साथ समस्या को हल करते समय सबसे मुश्किल कदम क्या होता है? समस्या का वर्णन करना नहीं। सबसे कठिन कदम होता है सॉफ्टवेयर का पता लगाना, ये भी नहीं है। कंप्यूटर निर्देश को लिखना सबसे कठिन काम है, ये सही है। अगला प्रश्न है, स्पेस की शुद्धता और उपयुक्तता बहुत आसानी से जांची जा सकती है। तो किसकी जांची जा सकती है? एल्गोरिथमिक की। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न इधर है। क्या प्रश्न है? ऑपरेशन के पदानुक्रम को एक सही क्रम के रूप में दर्शाया गया है। तो सही क्रम क्या है? इसमें प्लस है, फिर माइनस है, पावर है, मल्टीप्लाई है, फिर उसके बाद है डिवाइड है, मॉड है। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या जाता है। सबसे पहले पावर ज्ञात की जाती है, पावर के बाद फिर डिवाइड होता है। तो सबसे पहले नंबर पे पावर है, फिर डिवाइड होता है, फिर तीसरे नंबर पे किसी चीज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं, चौथे नंबर पे जोड़ते और घटाते हैं। तो ये हमारे स्टेप हैं। तो ये वाला बी वाला सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में एल्गोरिथम का प्रकार है। एल्गोरिथम का प्रकार क्या है? निम्न में एल्गोरिथम का प्रकार ग्रीडी है। फिर उसके बाद अगला है, इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए उपयोग किया जाने वाला सिंबल है। इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए उपयोग किया जाने वाला सिंबल यही है जो स्टार्ट के बाद में आता है। सबसे पहले स्टार्ट आता है पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे। ठीक है, फिर चौथे नंबर पे हम इसी को दे सकते हैं, और पाँचवें नंबर पे हम फिर से रिजल्ट को दे सकते हैं। कहाँ गया इसमें ठीक है, ये पाँचवें नंबर पे दे सकते हैं, इसको क्लोज कर सकते हैं। तो हमारा ये वाला सही है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, फ्लो चार्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए सिंबल का उपयोग किया जाता है। कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए किस सिंबल का उपयोग किया जाता है? तो कंडीशनल स्टेटमेंट इसी में होती है, कंडीशन अप्लाई की जाती है, फार्मूला वगैरह लगाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, डीबगिंग का उपयोग किया जाता है। कितने सिंपल प्रश्न है। डीबगिंग का मतलब है कि समस्या का समाधान, समस्या के एरर का पता लगाना। तो इसका सही वाला आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, फ्लो चार्ट के शुरुआत में जो सिंबल इस्तेमाल होता है, फ्लो चार्ट के शुरुआत में जो सिंबल इस्तेमाल होता है वो किस शेप का होता है? तो वो ओवल शेप का होता है या पिल शेप का होता है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रत्येक विवरण या तो सही है या गलत। जो इसमें सही है उनका पता लगाएं, जो गलत हैं उनके आगे गलत का पता लगाएं और OMR शीट में दर्ज करें। ये हमारे एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन हैं। अगला प्रश्न दूसरे का पहला, कंप्यूटर विज्ञान में एल्गोरिदम की एक समस्या के समाधान के लिए कंप्यूटर द्वारा प्रयोग करने योग्य एक विशेष विधि को संदर्भित करता है। इसका ये उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन है, फ्लो चार्ट कंप्यूटर समाधान तैयार करने के शुरुआती चरणों में तैयार किए जाते हैं। ये वाला भी हमारा एकदम सही उत्तर है। फ्लो चार्टिंग में वास्तविक निर्देशों को बॉक्सिंग में दर्शाया जाता है। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। एक प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करके एल्गोरिदम बनाया जाता है। ये कहाँ से सही हो जाएगा भाई? प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग तो नहीं किया जाता इसमें। प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग कहा जाता है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, एल्गोरिदम के लिए फ्लो चार्ट खींचने की प्रक्रिया को फ्लो चार्टिंग कहा जाता है। फ्लो चार्ट एक एल्गोरिदम के सचित्र प्रतिनिधित्व के अलावा और कुछ नहीं है। ये भी सही है, सॉरी ये वाला
बैक करो पहले, ये सही है। एल्गोरिदम को सिंटैक्स के रूप में दर्शाया जा सकता है, सिंटैक्स के रूप में दर्शाया जा सकता है, बिल्कुल सही दर्शाया जा सकता है। एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम को अक्सर छोटी इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है जिन्हें मॉड्यूल कहा जाता है, बिल्कुल सही है। अगला है श्रृंखला 1 2 3 4 8 13 में फाइबोनाची की श्रृंखला है, ये हमारी फाइबोनाची की श्रृंखला नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक डायमंड बॉक्स जो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग स्थितियों का प्रतिनिधित्व कर सकता है, बिल्कुल सही कर सकता है। फिर अगले प्रश्न में आ जाते हैं, मैचिंग है। मैचिंग के लिए हमारे सामने दिया हुआ है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये 2 पेजों में है अलग अलग, फिर भी कोशिश करेंगे हम सामने लिखने का प्रयास करेंगे। खाली जगह का उपयोग एल्गोरिथम को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, फ्लो चार्ट, ये वाला इसका सही उत्तर है। फिर है दो संख्याओं की GCD है दो संख्याओं की GCD है तो इनमें से कोई नहीं है। आगे देखते हैं, ये है सबसे बड़ी संख्या जो दिए गए नंबरों का एक कॉमन फैक्टर है। फिर अगला क्वेश्चन है, इसका ई वाला हो गया। अगला क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। फ्लो चार्ट में सिंबल हमेशा पहला और अंतिम सिंबल होता है, तो इसका सही उत्तर है ये टर्मिनल, ठीक है, ये 3.3 का हो गया। फिर उसके बाद में अगला है, मतलब इसको इसमें मिला देते हैं। अगला है, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश का एक रूप है जो एल्गोरिदम का वर्णन करता है, इसका उत्तर है पहला वाला, ये वाला। एल्गोरिदम का वर्णन करता है, इसको हम इसमें मिला देते हैं पहले वाले से, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला है फेज़ में, खाली जगह फेज़ में डिजाइन किए गए एल्गोरिदम को प्रोग्राम कोड में परिवर्तित किया जाता है, इसका सही उत्तर है सी वाला, ये सी वाला इसका सही है, ठीक है, सी वाला, ये इधर देख लेते हैं, ठीक है, ठीक, ये लिखा हुआ है कार्यान्वयन को, इसमें मिला देते हैं इसको। अगला प्रश्न है, डिजाइन अप्रोच जटिल एल्गोरिथम को एक या अधिक मॉड्यूल में विभाजित करके शुरू होता है, इसका सही उत्तर है ये टॉप डाउन। फिर उसके बाद में फ्लो चार्ट में जो प्रतीक एक आयत का उपयोग करके दर्शाया जाता है, एक आयत का उपयोग करके दर्शाया जाता है, उसको गतिविधि बोलते हैं, एक्टिविटी बोलते हैं। फिर अगला है 3.9, किस स्टेप में एल्गोरिदम फ्लो चार्ट और पिसीडो कोड तैयार किए जाते हैं, ये हमारे डिज़ाइन में तैयार किए जाते हैं। फिर अगला वाला है, अब यही बचा एक हो गया। फिर अगला प्रश्न आता है, नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्य में नीचे दी गई सूची से एक शब्द या वाक्य को खाली स्थान में लगाएं, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। ये हमारे सामने विकल्प दिए हुए हैं, बहुत सिंपल पेपर आता है, पास होने भर का, तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। उसके बाद में ये भी एक एक नंबर के हैं, 10 क्वेश्चन हैं, 10 जगह दी हैं, खाली जगह भरनी है, इसी में से देख देख के आपको नीचे भरना है। तो पहला वाला है, डायमंड की शेप में सिंबल का उपयोग प्रोग्राम में एक शर्त रखने के लिए किया जाता है, इसका कौन सा सही है, तो इसका सही है 4.1 का ये डिसीजन बॉक्स, ठीक है, आई नंबर। फिर उसके बाद है, लैंग्वेज सिंटैक्स के विवरण पर कोड का मुख्य फोकस होता है, ये पिसीडो, ये हो गया हमारा 4.2 अर्थात इसमें डी वाला। फिर अगला है, अगले में बढ़ते हैं, जब एल्गोरिदम एक प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में लिखा जाता है तो यह बन जाता है, ये क्या बन जाता है 4.3 में, 4.3 में ये प्रोग्राम बन जाता है, इसमें आएगा एन, ठीक है,
बन जाता है n। फिर अगला क्वेश्चन है, एक विस्तृत फ्लो चार्ट को कहा जाता है, एक विस्तृत फ्लो चार्ट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है देख लेते हैं, माइक्रो कहा जाता है, h। तो इसमें हम भरेंगे h, ठीक है। फिर अगला है, एक फ्लो चार्ट है जो किसी प्रोग्राम के मुख्य सेगमेंट को रेखांकित करता है। किसको रेखांकित करता है भाई, मैक्रो को। ये हमारा बी वाला, ठीक है, ये बी वाला है, तो बी वाला इसमें हम रेखांकित करता है बी। फिर अगला है, संख्या 136 और 170 GCD है 4.6। इसका सही उत्तर है ये, ठीक है, जी कहाँ गया, ये इसका जी वाला है। फिर एल्गोरिथम को प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में दर्शाया जाता है, भाषा के रूप में दर्शाया जाता है प्रोग्राम। क्या है क्वेश्चन, एक बार फिर से देखते हैं। एल्गोरिथम को प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है, तो किस में, हाँ सही है, ई वाला, ठीक है, प्रोग्राम। फिर अगला है, प्रोग्राम के अन्य भागों या फ्लोचार्ट में कनेक्टर्स के साथ प्रोग्राम लिंक को दर्शाया जाता है। इसका सही उत्तर है सी, सर्किल, ये, तो इसका सही उत्तर है सी, दर्शाया जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, गणना करने के लिए औपचारिक रूप से निश्चित प्रक्रिया है, एक निश्चित प्रक्रिया है गणना करने के लिए, तो इसको हम एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है, तो ये हमारा ए वाला है, इस प्रक्रिया को एल्गोरिथम कहते हैं। फ्लो चार्ट कनेक्टिंग पॉइंट पर बना है, क्या बना है ये भी देख लेते हैं। ये बना है हमारा एंट्री कनेक्टर एफ, तो इसको हम भर देते हैं एफ। अब इसी के साथ हमारा पार्ट 1 समाप्त होता है। पूरे हमने कर लिए 4 क्वेश्चन। अब हमारे पास आता है पार्ट 2। अब पार्ट 2 में हमें किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इनका हम उत्तर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या आप लोगों को अगर पता है तो आप लोग इनके उत्तर ज़रूर बताएं। फ्लो चार्ट सिंबल के बारे में बताएं 5वें में। फ्लो चार्ट, फिर उसके बाद बी वाला है फ्लो चार्टिंग नियम के बारे में बताएं। सी वाला है 1 से n तक संख्याओं के फैक्टोरियल प्रिंट करने के लिए फ्लो चार्ट बनाएं जहां उपयोगकर्ता द्वारा n दर्ज किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 6, जमा बैंक के ब्याज की गणना के लिए फ्लो चार्ट बनाएं। फिर बी, यह निर्धारित करने के लिए फ्लो चार्ट बनाएं कि तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से कम है या ऊपर। सी, समस्या निवारण के लिए समस्या परिभाषा और उदाहरण का उपयोग। फिर अगला है अनुक्रमिक प्रोसेसिंग के लिए बेसिक एल्गोरिथम फ्लो चार्ट, 2 नंबर का GCD। फिर अगला है किसी एरे में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 8, संख्याओं के समूह का योग। क्वेश्चन नंबर B8 का बैंक जमा के ब्याज की गणना करने के लिए एल्गोरिथम लिखें। सी, एल्गोरिथम लिखें या निर्धारित करने के लिए कि छात्र ने परीक्षा उत्तीर्ण की है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित विषयों में से एक संक्षिप्त नोट लिखें। समस्या समाधान की प्रक्रिया, डिसीजन बेस्ड प्रोसेसिंग और पुनरावृत्त प्रोसेसिंग, एल्गोरिथम के विभिन्न प्रकार, प्रोग्राम का परीक्षण और डिबगिंग। ठीक है, इसी के साथ इनके सबके प्रश्नों के उत्तर सब दिए हुए हैं। आप लोगों को एक बार में समझ ना आया हो तो इस वीडियो को पुनः देखें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।